नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों आज फिर से एक नए लेक्चर में स्केलेटन सिस्टम जो कंकाल तंत्र है उसका सेकंड लेक्चर आज है दोस्तों आप लोग के लिए रिकॉर्ड होने वाला है। क्या है? कंकाल तंत्र। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड लेक्चर आज होने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। पिछले लेक्चर में आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ इसमें बताए थे, जैसे कि बोन क्या होता है, मतलब अस्थिया क्या होता है और उपास्थि क्या होता है, ये सभी चीज़ इसमें डिटेल्स बताया गया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज समझते हैं, जहाँ तक पिछले क्लास में छोड़े थे उससे आगे चलते। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कार्टिलेज और बोन के बारे में, मतलब उपास्थि और अस्थि के बारे में बताए थे। ये चीज़ दोस्तों आप लोग के लिए विशेष रूप से यहाँ पर कल जो है पिछले क्लास में हम ख़त्म कर चुके थे। और दोस्तों जैसे कि आपको बताए थे उपास्थि के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है जिसके वजह से वो मुलायम होते हैं। वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों होते हैं, मुलायम और हार्ड भी होता है। इसके वजह से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो ये चीज़ किस में होता है? बोन में होता है, ये चीज़ होता है। और दोस्तों बोन में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं ओसीन। ओसीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कहाँ होता है? अस्थिया के अंदर रहते हैं। इसके अंदर दोस्तों रक्त का संवहन भी होता है। बोन के अंदर रक्त का संवहन भी होता है, मतलब इसके अंदर रक्त का संवहन नालिका भी होना चाहिए, मतलब रक्त का संवहन नालिका है, इसके बाद ही इसमें रक्त का संवहन होता है। चलिए इतना यहाँ पर देख लिए। इसके बाद दोस्तों आपको बताएगा कि 30 वर्ष के बच्चों के अंदर, ठीक है दोस्तों, जैसे कि 30 वर्ष होता है, पहले इसको दोस्तों मिटाते हैं, बेसिक था ये। तीस वर्ष के अवस्था में हड्डियों की घनत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब घनत्व का मतलब हो गया इसका मोटापा क्या होता है, 30 वर्ष तक बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर पूछेगा आपको कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितना रहता है, हड्डियों की संख्या कितना होता है? ठीक है दोस्तों, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना होता है हड्डी की संख्या? तो टोटल आपको 270 से लेकर 310 के बीच में रहता है। कितना आता है टोटल? 270 से 310। अगर ऑन एवरेज माना जाए तो माने आप ये बोल सकते हैं कि 300 एवरेज होना चाहिए। बच्चा के जन्म जब होता है तब इतना हड्डी होते हैं। ठीक है, वहीं अगर पूछेगा आने वाले टाइम में कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितना आता है? कितना तो होता है दोस्तों? 208 होगा। 208 धीरे धीरे क्या होता है, जितना भी छोटे छोटे होते हैं वो ज्वाइंट होते चलते हैं। जो भी एज जैसे बढ़ेगा तो सभी हड्डी क्या होता है? ज्वाइंट होते हैं। जैसे ब्रेन का हड्डी हुआ और हाथ का हुआ, पैर का हुआ, सभी का हड्डी क्या होता है? आपस में ज्वाइंट होते जाता है। और उसमें दोस्तों बाल्यावस्था दोस्तों बोलते हैं 6 से लेकर के 8 साल के एज को क्या बोलते हैं? 8 या 12 साल, इतना का मान सकते हैं आप बाल्यावस्था की। इसमें बच्चा बोध होते हैं, छोटा छोटा होता है। इसमें क्या होता है 12 या तो नहीं तो 10 साल आप मान सकते हैं इसको। एवरेज इतना के एज में कितना? 208 हड्डी होता है। देखेंगे बच्चा सबको अगर आप छुएंगे बीच में गैप दिखाई देगा हाथ के अंदर। ठीक है, 208 होते हैं। वहीं जब किशोरावस्था आता है या वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या पूछा जाएगा, मतलब बड़े आदमी में हड्डियों की संख्या पूछा जाएगा तो टोटल कितना होता है? 206 हड्डी होता है। ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब कि जन्म के समय में कितना हड्डी होता है? 270 से 300 ऑन एवरेज पूछा जाएगा तो 300। वहीं बाल्यावस्था में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 208। वहीं अगर वयस्क मानव मतलब मैच्योर हो चुका है मानव, उसके अंदर अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 206 हड्डी। ठीक है दोस्तों, कितना हड्डी? 206 हड्डी होना चाहिए। चलिए एक चीज और आप लोगों को कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक होगा, देते हैं यहाँ पर। मान के चलिए जैसे कि हमारे घुटने के अंदर क्या होता है? बोन का बोन से कनेक्शन होता है।
तो बोन से कनेक्शन के बीच में कुछ तो कुछ कनेक्शन करने वाला जरूर होना चाहिए, इसके बाद ही यहाँ पर बोन क्या होता है, बोन की तरह रह सकता है। तो ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस तरीका से लिखेंगे, अस्थि को अस्थि से जो जोड़ेगा, ठीक है दोस्तों, अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा, उसके बीच में क्या होता है, लिगामेंट। क्या होता है दोस्तों, लिगामेंट स्पेशल होता है। एक होता है दोस्तों अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। ठीक है दोस्तों, एक होता है मांसपेशिया और मांसपेशिया। मांसपेशिया और मांसपेशिया, इसके बीच में क्या होता है, तो होता है सेलक्सर, जो कि कभी नहीं पूछा गया, पूछेगा बस यही दोस्तों। अस्थि को अस्थि से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। अस्थि को मांसपेशियों से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, टेंडोन बोले। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। जितना भी दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं सभी चीज़ का आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते चलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे चल के बताते हैं। आगे चल के जो है मानव शरीर के अंदर जो है अस्थियों की संख्या दो भागों में बांटा गया, एक था अपेंडिकुलर, एक होता है एपेक्सी में। अपेंडिकुलर मतलब हो गया जो बड़े बड़े अपेंडिक्स, जो कि शरीर से बाहर आपको फिल्स की तरह दिखाई देगा, अपेंडिक्स उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। जो शरीर के अंदर में एक्चुअल में रहता है उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, मतलब अस्थिया को कितने भागों में बांटे, मानव शरीर के अंदर में दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम अगर आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, अपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं अनुबंधी उपांग। एक होता है दोस्तों एक्सियल, मतलब होता है आंतरिक कंकाल, इसको क्या बोलता है, एक्सियल, अक्षीय, एक्सियल, मतलब अपेंडिकुलर जितना भी, जैसे कि हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, कान का हड्डी, शरीर से बाहर आउट ग्रोथ है, उसको क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब शरीर के अंदर। चलिए यहाँ पर जानते हैं अपेंडिकुलर कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक कंकाल के अंदर, अंदर की तरफ, एक होता है बाहरी कंकाल की तरफ। इसको दोस्तों कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है दोस्तों एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब बाह्य कंकाल, इंडो का मतलब होता है आंतरिक कंकाल। मतलब बाह्य का मतलब जो बाहर की तरफ रहेगा उसको बाह्य कंकाल बोलेंगे, इंडोस्केलेटन मतलब जो अंदर की तरह रहेगा उसको हम आंतरिक कंकाल बोलेंगे। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज दोस्तों आप लोग इसी की तरह टेबल की तरह बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य कंकाल में कितना कितना हड्डी रहते हैं। चलिए, ये भी दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले उसमें हम देखेंगे हाथ की हड्डी। और दोस्तों आपको बता दें बगल में आप लोग को यहाँ पर फोटो भी दिखाई देता होगा, हाथ में कितना प्रकार का हड्डी और कितना हड्डी होते हैं, सभी चीज आपको दोस्तों साइड में पता चलता है। हाथ की हड्डी दोस्तों अगर पूछेगा एक हाथ के अंदर तो टोटल कितना हड्डी होता है, 30 हड्डी होगा। ठीक है, एक सिंगल हैंड के बारे में पूछेगा, अगर दोनों हैंड के बारे में पूछेगा तो 2 से गुना करके बोल देंगे कितना हो जाएगा, 60 हड्डी हो जाएगा। उसी तरीका से दोस्तों जैसे एक में हम लिखाएंगे तो आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों ह्यूमस, पहला का नाम क्या है, ह्यूमस। दूसरा का नाम बताएंगे रेडियम। तीसरा का नाम
अल्ना। चौथा का नाम कपिल, कार्पल या उसको बोलते हैं कलाई, कलाई। ठीक है दोस्तों। और पांचवा का नाम मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल, इसको बोलते हैं हथेली का हड्डी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है फ्लेजिंज, इसको बोलते हैं उंगली का हड्डी। ठीक है दोस्तों। स्पेशल ये चीज दोस्तों आप लोग को पूछा ही जाता है, इसलिए दोस्तों इसको याद रखिएगा कितना कितना संख्या होता है। ह्यूमस के बारे में अगर बात किया जाए तो कितना होता है नंबर में, एक हाथ के अंदर ओनली एक ही होते हैं। कितना होगा? एक होगा। रेडियम का बारे में पूछेगा तो ये भी कितना होता है? एक होगा। मतलब एक हाथ के अंदर ह्यूमस का बारे में पूछेगा तो कितना होगा? एक। रेडियम हड्डी का नाम पूछेगा तो कितना संख्या में रहता है? एक। वहीं अल्ना कितना रहता है? एक ही रहता है। इसके बाद कार्पेल की संख्या अगर पूछा जाएगा हाथ के अंदर कितना होता है, मतलब कि केहूनी का हड्डी अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा? एक हाथ के अंदर 8 होता है। वहीं अगर मेटाकार्पेल का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। कितना होता है? 5। और क्या बोलते हैं फ्लेजिन, उंगली का हड्डी अगर पूछा जाएगा तो कितना होता है? 14। टोटल मिला के आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा? 3 8 3 11 5 19 20 20 20 10 30, टोटल क्या है? 30। मतलब एक हथेली में कितना आ जाएगा? कुल 30 आ जाएगा। इसी तरह से आप 2 का लगा लेंगे भांज तो कितना हो जाएगा? 60 को हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका संख्या याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर साइड में आप लोग को यहाँ पर फोटो भी दिखाई देता होगा, इससे आप एकदम हूबहू अच्छा से यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए हम साइड हो चुके हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छा से लिखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं पैर की हड्डी। पैर में जैसे कि हाथ का हड्डी में था उसी तरह से पैर का भी हड्डी होता है। पैर में भी सेम टाइप का हड्डी होता है, मतलब कि सेम कंडीशन में रहता है। इसमें भी 60 होगा। एक पैर के अंदर पूछेगा तो 30 हड्डी होता है। पैर की हड्डी कितना हो जाएगा? एक के अंदर 30, मतलब दोनों के अंदर 60 हो जाएगा। फर्स्ट का नाम अगर बोलेगा तो क्या है? फीमर। ये जो हड्डी है फीमर, फीमर जो है ये क्या होता है कि सबसे बड़ा बोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा में पटेला, और तीसरा बात करें तो वह टिबिया, चौथा बात करें तो वह टार्सल, पांचवा बात करें तो वह मेटाटार्सल, और छठा बात करें तो वह फ्लेजिंज। ठीक दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम इसका भी दोस्तों आपको साइड में फोटो दिखाई देता होगा, पैर में कितने टाइप का हड्डी होता है। ठीक है। अगर फीमर का बात किया जाए तो एक पैर के अंदर कितना होता है? एक ही संख्या में होगा। ठीक। उसी तरह से कितना होगा? पटेला भी कितना होता है? एक होता है। टिबिया भी कितना होगा? एक होगा। एक दोस्तों छूट गया, फिबुला। एक सेकेंड दोस्तों, सीरियली वाइज होना चाहिए जो कि अच्छा रहेगा। फिबुला, टार्सल, इसके बाद मेटाटार्सल, फ्लेजिंज। चलिए इतना क्या होगा? हड्डी होगा। 7 हड्डी होता है पैर के अंदर। अगर फिबुला की संख्या भी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक ही होता है। ठीक है दोस्तों। फिबुला कितना होता है? एक होता है। और दोस्तों आपको पूछेगा टार्सल, टार्सल की संख्या कितना होता है? वो होता है 7। कितना हो जाएगा? 7। मेटाटार्सल की संख्या 5 होता है। वहीं जो है फ्लेजिंज की संख्या कितना होता है? 14। सभी को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ भी 30 दिखाई देगा। ठीक है। एक पैर के अंदर 30, अगर दोनों का अगर बोलेगा तो कितना? 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होता है। ये दोस्तों आप लोग को
याद रखना पड़ेगा। इसका फोटो भी साइड में आपको दिखाई देता होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेल्विक पोजीशन। कमर की हड्डी जो होता है उसी को बोलता है पेल्विक पोजीशन, मतलब जो कमर में जो हड्डी होती है उसी में क्या होता है, पेल्विक में। उसको भी आप देख लेते हैं कितना कितना रहता है। चलिए सबसे पहले हेडिंग देना है पेल्विक। पेल्विक अस्थि, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा इसका संख्या कितना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे पेल्विक पोजीशन, इसका संख्या कितना होता है, 2 संख्या में होता है, मतलब 2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछेगा इसका एक भाग में, यहाँ फोटो भी आपको दिखाई देता होगा, इसका एक भाग में कितना पोजीशन है, 3 हड्डियां होते हैं, 3, ऐसे लिखिए, एक भाग में 3 अस्थियां होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना अस्थियां होगा, 3 अस्थियां होता है। साइड में आपको फोटो, सभी चीज का एक्चुअल फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उस तीनों पार्ट में हड्डी जो होता है उसका नाम अगर पूछेगा क्या क्या होता है तो भी आपको लिखनी। इस्चियम 3 हड्डी होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस्चियम। दूसरा पूछेगा तो इलियम, उसी में अगर तीसरा पूछेगा तो क्या हो गया, प्यूबिस। ये तीनों क्या होता है, पेल्विक का जो ऊपर से लेकर के नीचे तक का सभी इसका पार्ट हो गया, 3 हड्डी रहता है। संख्या में पेल्विक पूछेगा तो 2 लेफ्ट और राइट, अगर एक भाग में पूछेगा तो 3 हड्डी होते हैं। कौन कौन, इस्चियम, इलियम और प्यूबिस, ये 3 हड्डी होते हैं। चलिए लेकिन आगे चल के तीनों जुट के क्या बनाता है, एक हड्डी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये जो है दोस्तों आपको खत्म कर, साइड में जो है आपको यहाँ पर फोटो भी दिखाई देता है। सभी को आप लोग अच्छा से देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास भी है ये चीज़। चलिए आगे हम बात करते हैं कैल्विक, जो यहाँ पर जो हड्डी होता है, हंसली वाली हड्डी, जो सांस लेने वाले हड्डी होते हैं, इसी को मतलब कि सांस लेने वाले ऊपर में जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो ये दिखाई देता होगा। इसके क्या होता है, लड़की का सुंदरता भी इसी से देखा जाता है कि कितने में कितना जो है उभरा हुआ हड्डी होता है। प्लास्टिक सर्जरी में इसको ऊपर भी किया जा सकता है। चलिए ये भी यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। कैल्विक या हंसली, जैसे कि पुराने जमाने के जो बूढ़ी लोग होते थे वो साइड में हंसली पहनते थे, उसी की तरह इसलिए इसको बोलते हैं हंसली हड्डी। कितना नंबर में ये भी कितना होता है, 2 होता है, एक लेफ्ट और राइट। इसका भी संख्या कितना होता है, ये 2 संख्या में होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना होता है, हमेशा 2 हुआ, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों साइड में होते हैं। इसको दोस्तों जामुख कलर बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जामुख कलर, जामुख कलर। जामुख कलर बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए और दोस्तों स्पेशल जैसे आपको बताई थी, लड़की का सुंदरता भी इसी से देखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी इसको बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, ये नंबर संख्या में 2 होता है, इसको क्या बोलते हैं, जामुक बोन भी बोल सकते हैं या इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। साइड में आपको फोटो दिखाई देता होगा। चलिए अब चालू करते हैं एक्सियल कंडीशन में, मतलब शरीर के अंदर एक भाग हम देखते हैं। कौन भाग देते हैं, एक्सियल कंडीशन। स्पेशल दोस्तों क्या देखेंगे, एक्सियल कंडीशन। और दोस्तों एक्सियल कंडीशन देखते हैं इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को ये जो फ्री क्लास है सभी चीज़ आप लोग के पास जाता रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है।
क्योंकि चालू हुआ है तो एकदम बेसिक से चालू होता है। ठीक है दोस्तों, और जो नए साथी है उसको भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक्सेल जो कंडीशन वो अगले क्लास में आप लोगों को, क्योंकि एकदम कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको अगले क्लास में इसको हम चालू करेंगे। यहीं पर दोस्तों इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।